नमस्कार। यदि आप एक ऐसी फसल की तलाश में हैं जिस पर खर्चे कम आए और कम समय पर आपको आमदनी चालू हो जाए, तो आज इस वीडियो पर मैं आपको 2 फसलें ऐसी बताऊंगा जो कि अभी यानी कि मार्च के महीने में आप लगाएंगे तो महज 40 दिनों में इसकी आमदनी चालू हो जाती है। यानी कि आपकी तुड़ाई चालू हो जाएगी 40 दिनों में और कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 रुपये पर डे तक आपकी इनकम हो सकती है 1 एकड़ पर। आप यकीन मानिए। और 2 फसलें वो ऐसी हैं जिन पर खर्चे बहुत ही कम है, समय तो कम लगता ही लगता है। थोड़ी सी स्टेकिंग का आपको खर्चा करना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा आपको ज़्यादा खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी मंडी पर टमाटर के भाव अभी के समय पर क्या चल रहा है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, क्योंकि भैया हमने भी टमाटर लगाए हुए हैं और हमें भी थोड़ी सी चिंता है कि रेट बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब 2 फसलें हम लगाएंगे तो हमें ज़मीन की तैयारी कैसे करनी होगी, क्योंकि ज़मीन की तैयारी सबसे पहला काम होता है हमारा किसी भी फसल को लगाने के लिए। तो ज़मीन की तैयारी में सिंपल है, आपको गहरी जुताई करनी होगी। गहरी जुताई करने के बाद आपको बेड बनानी होगी। बेड बनाने के बाद आपको गोबर खाद की व्यवस्था करनी है, कम से कम 3 से लेकर 4 ट्राली प्रति एकड़ तक आपको बेड के ऊपर डालना है, ना कि पूरी ज़मीन पर डालना है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे डालना है। बेसल खाद भी वैसे ही आपको डालना है, ज़मीन के ऊपर सीधा नहीं डालना, आपको सीधा बेड के ऊपर डालना है। तो इस तरीके से, इस मेथड से अगर आप गोबर खाद या फिर आप बेसल खाद डालते हैं तो फिर आपका जो खाद है वो प्रॉपर प्लांट को पहुंचता है। देखिए हम क्या काम करते हैं, जो दोनों बेड के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर अगर हम खाद डालेंगे, बेसल खाद कहें और चाहे फिर वो गोबर खाद कहें, तो हमारा वो वेस्टेज जाता है। लेकिन यदि हम बेड पर डालते हैं तो फिर वो हमारा पूरा का पूरा 100% हमारे काम में आता है तुरंत में। इसलिए हम जो है आपको बताते हैं हमेशा कि आप बेड के ऊपर ही डालें। तो ये हुई बेड की तैयारी आपकी। दूसरा ये कि जब बेसल खाद की बारी आती है तो बेसल खाद गर्मियों के समय पर इन फसलों पर खासकर, एक फसल ऐसी है जिन पर आपको बेसल खाद अगर नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको डालना चाहिए। बेसल खाद की आवश्यकता इन दोनों फसलों पर बहुत ही कम पड़ती है। अगर हम देखें बेसल खाद में तो आप डीएपी 1 बैग यानी कि 50 केजी आप डीएपी डाल सकते हैं, और सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 1 बोरी से लेकर 2 बोरी यानी कि लगभग 50 किलो से लेकर 1 कुंटल तक। और दूसरा इसके साथ में आपको डालना होगा खासकर बोरान की मात्रा, क्योंकि ये फसलें अर्ली फसल है, तो इसमें बोरान यानी कि आपकी फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट होती है, तो इसलिए आपको बोरान की आवश्यकता इसमें कम से कम पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है। तो ये इस बात को आप ध्यान रखें कि कम से कम 1 केजी से लेकर 3 केजी तक बोरान आप इसमें डाल दें। जो 20% वाला बोरान आता है हमारा, उसे आप डाल दें, तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आप चाहें तो सागारिका जो आती है इफ्को कंपनी की, 5 से लेकर 10 केजी तक आप डाल सकते हैं। एमओपी यानी पोटास की मात्रा कम से कम 25 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो तक आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बेड के ऊपर आपकी डालनी है। क्योंकि पोटास की जो मात्रा हमें, जब फ्रूटिंग साइज हमें सबसे जल्दी चाहिए रहेगी, तो प्रोसेसिंग में जो हम बेसल खाद डालते हैं थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए हमें बेसल खाद के रूप में पोटास की मात्रा ज़रूर देनी चाहिए। ये इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो ये हमारा बेसल खाद कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको मल्चिंग करनी होती है। तो मल्चिंग आप यदि सिर्फ गर्मियों के लिए फसल लेना चाहते हैं, सिर्फ एक ही फसल लेना चाहते हैं, तो फिर आप जो है 20 माइक्रोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि उसी बेड पर दोबारा से यानी कि बरसात के समय फिर से आप फसल लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस समय पर कम से कम 25 माइक्रोन की मल्चिंग आपको बिछानी चाहिए और अच्छी कंपनी की बिछानी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको सेकंड फसल आप जब लेते हैं तो दिक्कतें नहीं आती। नहीं तो क्या होता है कि हमने जैसे ही दूसरी फसल निकालते हैं तो वो फट जाती है प्लास्टिक, तो फिर काफ़ी दिक्कतें होती है और आपका समय नहीं रहता कि आप फिर से दोबारा से फिर बेड बनाएं, फिर मल्चिंग करें, ये सारी चीज़ें। इसलिए पहले से ही थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा लगेंगे, लगभग 200 रुपये बंडल यानी कि लगभग आप 1000 से लेकर 1500 रुपये प्रति एकड़ का ज़्यादा खर्चा आता है और आपका ये काम हो जाता है। तो 2 फसलें आप एक बार में ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी ज़मीन कंप्लीट हो जाती है, ज़मीन तैयार हो जाती है। इसके बाद बात आती है कि आपको डायरेक्ट सीड लगाना है कि नर्सरी। तो भैया इसमें नर्सरी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको डायरेक्ट सीड लगाना है दोनों फसलों पर। और फिर इसके बाद जब मल्चिंग आप कर देते हैं तो लगभग 1 फीट, ठीक है, 12 इंच के लगभग में आप होल कर दें और इसके बाद फिर आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद बात आती है सीड की। तो सीड को लगाने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यार हम फसल कौन सी लगाना है। उससे ही ये निर्धारित होता है कि आपके सीड के रेट कैसे हैं, क्या है। तो सबसे पहली फसल है हमारी खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि 35 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। 1 एकड़ पर यदि आप खीरा लगा लेते हैं तो कम से कम, जो हमारा अनुभव है, कम से कम 10 कुंटल आपका पर डे यानी कि 1 टन मटेरियल कम से कम आपका निकलता है 1 एकड़ पर। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि आप 5 से लेकर 10,000 रुपये पर डे तक निकाल सकते हैं। तो यही वही मेथड है कि आप 10 कुंटल यदि खीरा निकालते हैं और 1 दिन छोड़कर आप तुड़ाई करते हैं,
तो आधा आपने खीरा तोड़ लिया पहले एक दिन और दूसरा फिर आप, तो कम से कम 10 कुंटल पर डे का 1 महीने तक आपको खीरा निकलेगा। हमने इसी ज़मीन पे जो आप टमाटर देख रहे हैं मेरे पीछे, हमने इसमें 33 टन खीरा प्रति एकड़ के हिसाब से निकाल चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही ईज़ी है, आप थोड़ा-सा मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। इस समय पर आप देखेंगे तो इंसेक्ट की समस्या थोड़ी-सी ज़्यादा आती है और बरसात में जब खीरे लगाते हैं तो डाउनी की और पाउडर की समस्या आपको आती है। इस समय पर आपको इंसेक्ट से सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो खीरा आप इस समय पर लगाएँ। खीरा एक ऐसी फसल है जिस पर खर्चे बहुत ही कम, खर्चे क्यों कम हैं? क्योंकि इसमें समय ही नहीं रहता भैया। 35 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और लगभग 1 महीने से लेकर डेढ़ महीने तक आपकी फसल चलती है, डेढ़ महीना और 2 महीना अधिकतम। आपने अच्छे से केयर उसकी की है तो। तो इतने समय में आप क्या कर पाएंगे? शुरुआत में खीरा अच्छा मतलब उससे फुटाव बढ़िया होता है और जैसे ही हाइट लेवल आ जाती है, यानी कि जो पहला तार होता है, जैसे कि मान लीजिए ये पहला तार है आपका, ठीक है, फर्स्ट तार है ये, तो यहाँ तक जब आपका खीरा आ जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे आपके फ्लावर भी चालू हो जाते हैं, फ्रूटिंग भी चालू लगभग हो जाती है। उस समय से आपको फिर पोटास की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ती है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हार्वेस्टिंग के समय पर आपको पोटास और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए। शुरुआत में आप नाइट्रोजन देंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो फसल है वो 30 दिन आते तक यहाँ तक आ जानी चाहिए कम से कम। ये एक मेन टारगेट आप मान के चलें। इसके लिए आपको 19-19 देना पड़ेगा, 12 एकसठ देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको कैल्शियम नाइट्रेट भी देते रहना पड़ेगा हर सप्ताह में। तो ये हाइट आपको अगर आपकी हो जाती है 30 दिनों में, तो आपकी हार्वेस्टिंग बहुत ही बढ़िया आने वाली है। ये सबसे बड़ा टारगेट है गर्मियों के समय के लिए। आपको बता वैरायटी की अगर हम बात करें तो वैरायटी में अगर हम देखें तो वीना की क्रस इस समय के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप सेमनिस की पद्मनी भी इस समय पर लगा सकते हैं, इंडो जार्डन की ज़ारा भी इस समय पर आप लगा सकते हैं और ईस्ट वेस्ट की सायरा भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। ये 2-3 वैरायटी हैं, आप इनमें से देख लें और अपने एरिया पर जो आपकी चलती हो उन्हें आप विशेष तौर से देखें कि आपके एरिया पर कौन सी वैरायटी सूटेबल है। और क्योंकि इसमें कभी-कभी क्या होता है कि कोई डार्क कलर वाला कुछ एरिया पर चलता है, कुछ में लाइट कलर चलता है, कुछ में वाइट वाली जो होती है वो चल जाती है। तो आप अपने एरिया पर देखें कि आपके यहाँ कौन सा वैरायटी चलता है, उसके हिसाब से आप सीड का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए सीड से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादन में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, खासकर इस समय पर। एक बात ये ध्यान रखनी है कि बस वो ऐसी वैरायटी हो जो कि गर्मियों के लिए सूटेबल हो। उत्पादन ऐसा है कि आपके ऊपर है, आप उसका कैसा केयर करते हैं, उसमें खाद वगैरह जो देते हैं वो कैसी देते हैं, उसके आधार पर सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये हमने आपको खीरे की फसल बताई है और उसकी सीड रेट की अगर हम बात करें तो लगभग 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम सीड आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगेगा। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि आपको लगभग 5 से लेकर 6,000 रुपये का सीड इसमें लगेगा। बहुत ही कम खर्चा है, आपको नर्सरी बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से यदि आप मार्च के महीने में खीरा लगाते हैं तो उत्पादन जो आने वाला है वो आपका हाफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और उस समय पर अगर देखेंगे तो रेट आपको बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि शादी विवाह का सीजन चलेगा तो उसकी डिमांड काफ़ी होती है गर्मियों के समय में खासकर। इस समय पर दूसरी एक फसल है वो है बीन्स। बीन्स एक ऐसी फसल है जिस पर सीड का खर्चा तो नाम मात्र का है। हमने केत की वैरायटी लगाई है अंकुर सीड की, पहले भी लगाई थी सितंबर के महीने में, उसमें बढ़िया उत्पादन रहा, भाव भी हमें अच्छे मिले। अभी भी लगा हुआ है हमारा हमारा बीन्स अभी भी लगा हुआ है और अभी लगभग उसके 20-25 दिन हुए हैं लगाए के। तो इसमें सीड का खर्चा अगर हम देखें तो अंकुर सीड की जो बरबटी है, बरबटी हमारे यहाँ बोलते हैं, तो उसका जो सीड का खर्चा है वो महज 1,000 रुपये प्रति एकड़ का है। बहुत ही कम खर्चा है। कम खर्चे पर अच्छा पैसा कमाने का चांस होता है बीन्स पर। अगर आपको भाव मिल गए तो आप कम खर्चे पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्टेकिंग दोनों फसल के लिए आवश्यक है, मैं पहले से ही आपको बताते आ रहा हूँ। अंकुर सीड की केतकी आप लगा सकते हैं, अंकुर सीड की गोमती आप लगा सकते हैं। एक हाइब्रिड वैरायटी है वो है धरती सीड की बबली के नाम से, उसे भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। आपके यहाँ फर्रास चलती हो तो सेमनिस की जो मोरेलिडा आती है उसे भी, फ्रेंची में जैसे हम बोलते हैं, उसे भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। लेकिन जो बरबट्टी है बहुत ही कम खर्चा है, सीड का रेट तो बहुत ही कम है और बिना मेंटेनेंस की चलती भी। इस समय पर जो इस समय क्या कभी भी बीन्स की जो फसल है उस पर ज़्यादा मेंटेनेंस आपको नहीं लगता। इस समय पर आपको लीफ माइनर की समस्या, चाहे खीरा हो और चाहे फिर बीन्स हो, चाहे फिर आपका टमाटर हो, सब में लीफ माइनर की समस्या आती है। और लीफ माइनर को यदि आपने कंट्रोल कर लिया है तो आप फसल से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वैरायटी भी इस वीडियो पर आपको मैंने बता दी है। ज़मीन की तैयारी जैसे आपने खीरे की थी वैसे ही आपको इस पर करनी है। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।